बहुत अच्छा होना भी सही नहीं होता। हमेशा ये सोच लेना कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाले को मैं हर्ट नहीं करना चाहता, इन सब ख्यालों की वजह से तुमने अपने आप को न जाने आज तक कितनी बार हर्ट किया है। और जब कोई इंसान बार बार लगातार हर्ट होता है ना, तो उसके अंदर से उसकी आत्मा मर जाती है। यानी कहने का मतलब है कि उसके अंदर एक चीज बिल्ड हो जाती है जिसको कहते हैं हद से ज्यादा सहने की आदत, और ये बहुत खराब होती है। अगर आप वहां पे नहीं बोलते हो जहां पे आपको बोलने की जरूरत होती है, तो दुनिया, लोग, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपकी बीवी, आपका पति, आपके दोस्त, हर कोई आपकी उस अच्छाई का फायदा उठाएंगे। मैं जानता हूँ कि ये बात पचा पानी थोड़ी सी मुश्किल है, तुमको लग रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, बट ये ट्रू है। ट्रू हद से ज्यादा अच्छा होना पाप है। अगर आपको लगता है ना कि आपकी अच्छाई की वजह से लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, अगर आपको लगता है, अगर आपको फील आता है कि आपके अच्छे होने की वजह से लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, तो रोक लो अपने आप को, वहीं रोक लो। उन लोगों के लिए एफर्ट्स करने की कोई जरूरत नहीं है जो लोग आपके एफर्ट्स को वेस्ट समझते हैं। यानी कि जिन लोगों की धारणा इस प्रकार की होती कि अरे यार इसके पास काम ही क्या पड़ा है, वैसे भी क्या करता है, हमारा काम कर दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जिन लोगों को आपके एफर्ट्स की वैल्यू नहीं है, अगर आप उन लोगों के लिए लगातार एफर्ट्स करते जाओगे ना, तो आप उनकी नजरों में जीरो हो जाओगे। यानी कि आपका किया और ना किया बराबर ही है। तो देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे घमंडी बनने को नहीं कह रहा हूँ या एटीट्यूड दिखाने को नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, कहाँ पे हाँ बोलना है, कहाँ पे ना बोलना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे अपने दिमाग की सुननी, अपने आप की सुननी है, कौन सी बात करने का तुम्हारा दिल कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी के कहने की वजह से कोई काम कर रहे हो। ये तुम्हें समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर ना लोगों को एक बार समझ में आ जाएगा ना कि तुम भोले वाले इंसान हो, सीधे इंसान हो, या तुम्हें थोड़ा सा टॉर्चर करके, थोड़ा सा प्रेशर करके तुम्हें कंट्रोल किया जा सकता, तो लोग करेंगे। लोग ऐसे ही हैं। हर वो इंसान जो कमजोर है, हर वो इंसान जो खुद के लिए बोलना नहीं जानता, लोग उसको भांप लेते हैं, लोग उसको समझ जाते हैं। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती है। तुम्हें किसी ने बेवजह डांट दिया, तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, और यहीं पे ना पूरा का पूरा खेल हो जाता है भाई। सामने वाले को समझ में आ जाता है कि तुम दबने वाले इंसान हो, कि तुम्हें अब वो वहां भी दबाने की कोशिश करेगा, वहां भी तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेगा जहां पे तुम कंट्रोल नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि जब उसने पहली बार किया तो तुमने विरोध नहीं किया, तो तुमने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो इसलिए अब वो बार बार करेगा। और एक टाइम के बाद जब तुम किसी चीज को रिपीटेड मोड में करते हो ना, जाने अनजाने, तो तुम्हारा दिमाग फिर धीरे धीरे उस चीज का विरोध करना ही छोड़ देता है। सपोज किसी ने आपको आज एक बार परेशान किया, आपने विरोध नहीं किया, उसने दोबारा किया, तिबारा किया, आपने विरोध नहीं किया, अब आप कर भी नहीं पाओगे। आपका मन करेगा अंदर से कि मैं ना बोल दूं, आपका मन करेगा कि मैं उसे रोकूं, आप रोक ही नहीं पाओगे। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाएगी भाई। तो जहां पे आपको लगे कि आपको बोलना चाहिए, तुरंत बोलो। दुनिया की मत सोचो, इतनी लोगों की मत सोचो कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं। लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं, लोग वही सोचते हैं जो आप सोच रहे हो। इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना। यानी कि जहां पे तुम्हें लगता है कि तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, भाई स्टैंड लो। जो चीज पसंद नहीं आ रही, बोलो साफ साफ कि मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा। ये आपको करना पड़ेगा वहां पे जहां पे जरूरत है। अब ये सब मैं तुम्हें क्यों सिखा रहा हूँ, ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दुनिया इसी तरीके से ट्रीट करती है, और वो लोग कुछ नहीं कर पाते। तो जब भी तुम्हें लगे कि कहीं पे भी तुम्हारे साथ में लिमिट क्रॉस की जा रही है, जो चीजें तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए वो हो रही हैं, इंस्टेंट विरोध करना सीखो। तुरंत सवाल उठाना शुरू करो। जब तुम किसी से सवाल करते हो ना, तो वो जवाब देगा। तुम्हारा सवाल करना इस बात का फैसला कर देता है कि तुम उन लोगों में से नहीं हो जिसे काबू किया जा सकता है। क्योंकि गुलाम कभी सवाल नहीं करता, गुलाम कोई प्रश्न नहीं पूछता, उसको जैसे कहोगे वैसा कर लेगा, जहां रखोगे वैसा रख लेगा, जैसा खाना दोगे वैसा खा लेगा। वो कभी भी सवाल नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा। लेकिन जो इंसान विरोध करता है, जो इंसान सवाल पूछता है, जो इंसान कहने की हिम्मत करता है कि मैं एडजस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज मेरे को पसंद नहीं है, इंस्टेंट लोगों के दिमाग के अंदर तुम्हारे लिए इमेज चेंज हो जाती है, और लोग तुम्हें वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर देते हैं जैसा वो तुम्हारी व्यवहार को पाते हैं। जैसे उनको समझ में आता है कि यार ये इंसान है ना, ये वैसा नहीं है जैसा मैं इसको समझ रहा था, या मैं इसको वैसे कंट्रोल नहीं कर सकता जैसे मैं करना चाह रहा था। अब
अब एक बार उसको समझ में आ गया, वो जिंदगी में कभी भी तुम्हें कंट्रोल करने की नहीं सोचेगा। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी था उन सभी लोगों के लिए जिनको दुनिया कंट्रोल करने की सोचती है, रोकने की सोचती है, दबाने की सोचती है, अपने इशारों पे चलाने की सोचती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग बार बार विरोध ना करने की आदत से अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी एक ऐसी इमेज बना देते हैं कि उनको लगने लगता है कि वो कभी किसी चीज का विरोध नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में भी, अगर आपके लाइफ में भी ये सारी चीजें हो रही हैं जो मैंने इस वीडियो में बताई, तो इंस्टेंट आपको वही करना है जो मैंने बताया है। इंस्टेंट ये अपनी आदत बना लो, वरना आगे चल के तुम्हें हर चीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। वीडियो तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाकी तुम्हारे अंदर अगर कोई टॉपिक है जिस टॉपिक पे तुम वीडियो बनवाना चाहते हो जो कि और लोगों की भी काम आ सकता है, मेरे को जरूर बताना। मैं तुम्हारे कमेंट्स को जरूर पढ़ूंगा और मैं तुम्हारे ही कमेंट्स में से किसी टॉपिक को पिक करके उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ध्यान रखो अपना, मिलता हूं तुमसे अगली धमाकेदार वीडियो के साथ।